भारत की ओर से बांग्लादेश को अल्टीमेटम मिल चुका है, जिस पर बांग्लादेश की सरकार को गौर करना ही होगा, वरना सच में इस बार भारत बांग्लादेश को डिफॉल्ट करने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि बांग्लादेश अब भारत पे बोझ बनता जा रहा है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है और वेंडर्स का कर्ज चुकाने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यहाँ वहाँ भटक रही है। अब इसी बीच खबरों में ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो 3 दिन के भीतर थोड़े बहुत तो पैसे देकर भारत का बकाया पेमेंट चुकाए, वरना हमें मजबूरन बांग्लादेश को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। देखिए, बीते दिनों भी मैंने आपसे कहा था कि बांग्लादेश को भारत ही सबसे ज़्यादा बिजली की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश को काफ़ी सस्ते दरों में बिजली सप्लाई होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि बांग्लादेश भारत से नॉन स्टॉप बिजली तो ले रहा है, लेकिन उस बिजली का बिल नहीं चुका रहा। खबर के मुताबिक इस समय बांग्लादेश के ऊपर भारत के बिजली का लगभग $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट बन चुका है, जो बांग्लादेश अभी भी चुकाने से हिचकिचाहट कर रहा है। भारत सरकार समय समय पे बांग्लादेश को कहती आ रही है कि बांग्लादेश एक साथ नहीं तो कम से कम इंस्टॉलमेंट में तो हमारा बिल चुकाए, लेकिन बांग्लादेश उसे लेकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मात्र उसे बिजली 24 घंटे चाहिए। अब इसी बात पे गुस्सा होते हुए भारत ने बांग्लादेश को 3 दिन के भीतर थोड़े बहुत पैसों का भुगतान करने की चेतावनी दी है, वरना उसे डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। अब डिफॉल्ट यानी बांग्लादेश को एक खराब ग्राहक यानी समय पर भुगतान न करने वाला ग्राहक का दर्जा देकर उसे दी जाने वाली बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश ने सिर्फ भारत का बिजली का ही बिल नहीं चुकाया, तो स्टील, सीमेंट, चावल, रिफाइंड ऑयल और लीज पर लिए गए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का बिल भी चुकाना बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो पैसे थे वे सारे हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट में खर्च किए गए। आवामी लीग के लोगों ने सरकारी खजीने को मानो अपने पैसे मानकर उड़ाए, मन चाहे प्रोटेस्ट कराए, सरकारी प्रॉपर्टी को ही ध्वस्त कर दी, बाहरी कंपनियों को भागने पे मजबूर कर दी। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि बांग्लादेश के पास विदेशों का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं और ऊपर से भारत को ही धमकियां दे रहे। और मुझे तो यही लगता है कि बांग्लादेश की हालिया की हालत देख ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश भारत का 8,000 करोड़ का कर्जा नहीं चुका पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के कटोरे में फिलहाल फूटी कौड़े तक नहीं। अब आप ही बताइए, अगर बांग्लादेश भारत के पैसे चुकाने में असमर्थ रहा तो फिर हमें किस हिसाब से इतने सारे पैसे बांग्लादेश से वापस लेने चाहिए, या फिर अपने पैसों पे ही पानी छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।